अब परमात्मा कबीर जी के शिष्य थे एक सम्मन नाम के मनियार थे, मनियार जो चूड़ी चाड़ी बेचा करते। और 3 प्राणी थे घर में, एक सम्मन, उसकी पत्नी का नाम था नेकी और पुत्र का नाम था सेऊ। वो परमात्मा के भगत थे और परमात्मा ने कहा था चलो भी अपने कुछ भक्तों से मिलकर आते हैं। वो उधर से चल पड़े। उस साइड में क्या था कि ये सम्मन और उसकी पत्नी दोनों चूड़ी पहनाने का कार्य किया करते थे और जहाँ भी ये बैठते थे चूड़ी पहनाने का कार्य करते समय भी ये भगवान की चर्चा सुनाया करते थे, क्योंकि भगत पर डटे ना जाइयो ज्ञान समझ माने के बाद। और अपने परमात्मा कबीर जी की गुरुदेव की महिमा सुनाया करते थे कि सिकंदर लोधी के जलन का रोग था, हमारे गुरु जी ने ठीक कर दिया। सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी की गर्दन काट दी थी, हमारे गुरुदेव जी ने जीवित कर दिया। मुसलमानों ने एक परमात्मा के साथ षड्यंत्र रचा था, राजा को भ्रमित किया था। कबीर साहब के सामने एक गऊ काट दी थी और कबीर साहब ने वह जीवित कर दी। इस तरह की कथाएं सुनाया करते थे। नेकी बहनों में जाती थी, वो भी सुनाती थी, और सम्मन भी बहनों को चूड़ी पहनाते समय ये सब सुनाता रहता था। तो वो जो सुनते थी वो ऊपर से तो यश करती थी, पर अंदर से उनके मन में दोष रहता था कि तो पागल हो रही है, एक दानक न इतना बड़ा बतावे, एक जुलाहा है, वो क्या कर सकता है। और उनके मन में ये भी आता था कि यदि वो इतना शक्तिशाली है तो ये तुम्हारी क्या स्थिति है, कितने निर्धन हो, ये कितने निर्धन हैं, क्या तुम्हें इनको धन नहीं दे सकता, ये भोली भाली है, उसका फंसगी। तो वो औरतें उस नगर की न्यों सोचा करते रहे। उस नगर में ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति बहुत रहते थे, सेठ साहूकार ज़्यादा थे। और जहाँ माया अधिक हो जाती है वहाँ भगवान की केवल औपचारिकता रह जाती है, हृदय से चाह किसी को नहीं रहती। और जब तक इंसान गरीबी में रहता है भगवान घना याद आता है, भगत को तो और ज़्यादा आता है। इसलिए परमात्मा अपने भगत को इसी स्थिति में रखना चाहता है जिससे उसको भगवान की भूल ना पड़े। तो उधर से वो सेव छोटा लड़का जो था अपने साथियों में खेला करता था बच्चों में, वो भी ये कथा सुनाया करते। तो वो बच्चे कहते थे कि तुम्हारे गुरुजी कभी तुम्हारे घर आए हैं? तो सेव कहता था कि नहीं। तो दूसरे जैसे उन्होंने कथा सुन रखी थी कि सेव जी से कि हमारे गुरुजी के शिष्य सिकंदर लोधी हैं, वीर सिंह बघेला, काशी नरेश है, बिजली का पठान, मगर का नरेश हमारे गुरुजी के शिष्य हैं। तो बच्चे कहा करते नगर के कि तुम्हारे गुरुजी तो पैसे वालों के यहाँ जाते हैं और वो तो माया के भूखे हैं, तुम्हारे घर क्यों ना आए गरीबों के। अब वो बच्चा निरुत्तर हो गया, यह बात तो भाई इन्होंने गलत कह दी। तो उस बच्चे का ये मन में होगी, ये नहीं मन में आया कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, पर ये सोचा कि हे भगवान एक दिन हमारे गुरुजी यहाँ आ जा, इनका मुंह बंद कर दूं, अब देखो आगे ना। तो उस लड़के ने अपने माँ से कहा, और वहीं पिता दोनों बैठे थे, कि पिताजी अपने गुरुजी अपने घर नहीं आ जाते, एक बार अपने पिता गुरुजी अपने घर आ जाएं तो बड़ा आनंद आ जावे, क्या अपने घर भी आएंगे? तो सम्मन और नेकी दोनों कहने लगे, बेटा क्या भगवान को गुरुदेव को आप दूर मानते हो? हमेशा साथ रहते हैं। जी वो बात तो आपकी सही है, ऐसे ऐसे बच्चे मेरे को ना कुछ अवलाना दे रहे थे, मेरे को व्यंग कस रहे थे, और एक बार गुरुजी आ जाना बस फिर मैं उनका मुंह बंद कर दूं। बच्चे माता पिता बोले, बेटा ऐसी बातें भगत नहीं कराया करते,
जैसे भगवान रखे से रहा करते। अजी वो बात तो आपकी ठीक है, पर एक बात जाना बस पूछो मत। अब वो इतनी बात कह ही रहे थे और बच्चा ये बात कहकर आंखों में आंसू ले आया कि मुझे कल फिर जाना खेलने के लिए, वो फिर यही बात करेंगे, मैं तो कुछ कहने जोगा भी ना रहे आईबन को। उधर से कहते पहुंचूंगा क्षण एक में, जहां जन से महिमा सुनू ता मैं गवन करंत, अरसो तो नगर निश्चिंत रहियो जहां मेरे प्यारे संत। एक पल में जा खड़े वरने का द्वार के सामने और बाहर गेट खटखटाया, जैसा भी टूटा फूटा खड़का सा ला रखा था, और आवाज लगाई रे सम्मन है घर पे। नेकी बोली गुरुजी का आवाज, गुरुजी की आवाज है। सम्मन बोला गुरुजी कहाँ आएंगे, इतने शिष्य हैं उनके, किस किस के जाएंगे, आपके भी भ्रम हो गया बच्चे के कहने तक। थोड़ी सी देर में फिर आवाज लगाई रे सम्मन है घर पे। दोनों ने सुनी कि आवाज थे गुरुजी की भाई। तीनों भाग लिए नंगे पैरों, और सामने 3 जने खड़े, 2 सेवक 1 भगवान। उनको दिन में स्वप्न हो गया कि ये कैसे हो गया, ना कोई पूर्व सूचना, न इधर का कोई टूर प्रोग्राम कभी सुना भी नहीं। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच हम अपने गुरुदेव को देख रहे हैं या कोई स्वप्न देख रहे हैं। आंखें मसड़ने लगी तीनों के थे। तब कमाल ने कहा कि गुरुदेव को अंदर ले चलोगे या यही ठडेसरी बना के रखोगे, अंदर तो ले चलो। तब उनका स्वप्न सा टूटा और जाकर जैसे भी फटा पुराना कपड़े थे आसन दिया, भगवान बैठ गए। सम्मन चर्चा करने लग गया, घंटा 1.5 घंटा बातों में निकल गया। तो फिर सम्मन का याद आई रहा, ना पानी पूछा न आहार की पूछी, मैं अच्छा नालायक हूँ। तो कहा भगवान भोजन की सुनाओ, अभी बनाएंगे, कुछ डट कर खाओगे। परमात्मा ने कहा भाई भूख लाग रही है सम्मन, रसोई तैयार करो। अब सम्मन गया अपनी पत्नी नेकी के पास और नेकी से कहा कि खाना बनाओ जल्दी, गुरुजी को भोग लगी है और पैदल चल कर आए हैं सभी 2 भक्त हैं और गुरुजी। अब नेकी कहने लगी कैसे भोजन बनाऊं, घर पे अन्न नहीं एक दाना भी। सम्मन ने कहा कि कहीं से आप मांग लाओ, उधारा ले लो। नेकी कहने लगी आज कोई उधारा भी नहीं दे रहा मुझे। फिर सम्मन ने कहा कि ला तेरा चीर उतार के, ये साड़ी तेरा चीर यानी ओढ़ना जो ऊपर ओढ़ा करे न्यारा, इसको मैं गिरवा रखाता हूँ। एक का था उसके पास ओढ़ना भी। तो वो कहने लगी कि मैं लेकर गई थी इसको गिरवी रखने के लिए, ऋण यानी उधारा कुछ लेने के लिए। ये थोड़ा सा फटा हुआ है, किसी ने रखा नहीं। अब सम्मन कलेजा पकड़ कर जमीन पर बैठ गया कि हे भगवान, आज पहली बार गुरुदेव आए मेरे इस नीच के घर पे, और आज मैं इनको आर नहीं करा सकता। अपनी किस्मत को बुरी तरह कोस रहा था। परमात्मा इस पापी को ना जन्म देते तो अच्छा था, और आप आगे अब घर से भूखे जाएंगे। तब नेकी ने कहा कि ऐसे चिंता करने से बात नहीं बनेगी, आप ऐसे करो रात्रि में दोनों पिता पुत्र चोरी कर लाओ, कुछ आटा ले आओ, इतना ही लाना जितना इन तीनों गुरुदेव और भक्तों का काम चले, ज्यादा ना लाना। और अब गुरुदेव से कह दो भगवान सवेरा भोजन कराएंगे, ये जानी जान है, संकेत समझ जाएंगे। तो जो सेऊ था बेटा रोज सुना करता माता पिता से और गुरुदेव के सत्संग की जानकारी, कहने लगा माता परमात्मा गुरुजी कहते हैं कि जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है, ये तो घोर पाप है बेटा। माता जी तो माँ ने कहा बेटा देखो इसमें पाप नहीं लगता, चोरी करके दान कर दे। तो सेऊ के मन में यह बात समाई नहीं कि नहीं, चोरी तो चोरी ये है माँ,
किसी तरह कर लो। तब परमात्मा उस नेकी ने बताया, बेटा सुन ले बात मेरी, तेरी बात कति 100 की 100 साची है बेटा। चोरी तो चोरी है, दान चोरी करके दान करने का फायदा क्या हुआ। मैं तुझे तेरा विवेक देखूं थी बेटा, तो सच्चा भगत है। पर एक बात सुन, इस नगर के लोग भगवान से कोसों दूर हो गए। आज ये जानबूझकर एक 3 सेर आटा नहीं दे रहे हमारे को, और ये कह रही है औरतें कि आज तो तू कह रही है मेरे घर पर गुरुजी आ रहे हैं, और तेरे गुरुजी तो बड़े सक्षम हैं, समर्थ हैं, और पता नहीं राजाओं को कि जलन के रोग दूर कर दिया, उसके राजा नौकर हैं, चेले हैं, और मुर्दे को जीवित कर देते हैं। क्या तुम्हारे 2 रोटी नहीं देंगे तुम्हें? हमारे पास आज आटा नहीं है। ये जानबूझ कर बकवाद कर रहे बेटा। और जिस नगरी से संत अपमानित होकर चले जाते हैं वह नगरी बसा नहीं करती। ये सर्वनाश को प्राप्त हो जाएंगे बेटे जब परमात्मा नो के नो चले गए थे। भगवान सजा नहीं देंगे, लेकिन यहाँ का जो नियम है इस काल भगवान का, ये फिर माफ नहीं कर पाओगा। अब जैसे प्रधानमंत्री का कोई पत्थर मार दे, प्रधानमंत्री उतर कर उनके पीछे ना भाग गए, वो तो और बतेरे एजेंट है, पुलिस वाले पकड़ के उसकी देह तोड़ेंगे, रेल ठोकेंगे जेल में, क्योंकि उनकी क्रिया ठीक नहीं थी। तो आज ये उस स्थिति में, अब देख ले बेटा, जब इस नगर का नाश करवाना है तो ठीक है, बैठ जाओ मौन साध के। और इस क्योंकि हमने इस नगर का अन्न खाया है, और बेटा ये हमारा फर्ज बना। ये तो बालक है, इनकी आंखें बंद होगी, माया की चर्बी चढ़गी इनके, इसने माया की भांग पी ली। और फिर एक कथा सुनाई कि एक नगर था, उस नगर में पैसे वाले लोग गणे थे, और वो इतने अभिमानी हो गए थे, केवल एक राम कृष्ण का जाप करें थे और किसी तो बात नहीं करें थे। कोई साधु संत अगर मांगने आ जाता तो उसको अपमानित करके भेज देते, एक दाना एक रोटी का टूक भी नहीं देते थे, और उनको धिक्कारा करते थे कि तुम करके खाया करो, मस्टंडे फिरते हो। उस नगर के बाहर, उस गांव के नगर के बाहर बनी में एक साधु सिद्ध आ गया, उसके साथ एक चेला था 18-17 वर्ष का। संत वहां आकर रुक गया बनी में, और चेले को सुबह भेज दिया, बेटा भिक्षा मांग लिया। सारे नगर में चक्कर काट कर लड़का वापस आ गया। सबने अपमानित किया कि कमान जोगा है तू, क्या तुम करके नहीं खा सकते, धक्के खाते फिरते हो। लड़का वापस आया तो बाहर जिस रास्ते से वो आता और जाता था नगर में, उसके लास्ट कोने में, कति लास्ट में, एक कुम्हारी रहा करती थी, विधवा थी, 3-4 बच्चे थे। वो अपनी मेहनत करके उनका पालन पोषण किया करती थी। अब कुम्हारी ने पहले दिन देखा कि बाबा जी भिक्षा लेने गया, और खाली जाता भी देखा। तो लड़के ने जाकर कहा कि गुरुदेव ऐसा नगर कदे देखा नहीं हमने, ये तो 16 माथे भी ना बोलते, ढंग से बात भी ना करते, गुरुदेव भिक्षा तो दो चाहे ना दो, और ऐसे ऐसे कहते हैं। तो गुरुजी ने कहा बेटा तू कल फिर जाना सुबह सुबह। वो सुबह फिर गया, उसी तरह सुन के वो वापस फिर आ रहा था। तो उस कुमारी ने सोचा कि छोटा सा बालक भूखा मर जाएगा, इसने रोटी नहीं खाई काल तक, यहां से इसको मिलाई कुछ नहीं। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मैंने कल भी आपको देखा पर मैं टोक नहीं सकी, क्योंकि मैं एक कुम्हार जाति से हूं, और कई साधु संत दूसरी जाति का भोजन नहीं करते, वो ब्राह्मण या बणियों का ही करते हैं, ऐसे टाइप के भी होते थे। इसलिए मैंने आपको टोका नहीं, लेकिन आज मेरे तो रुका नहीं गया, अपने बच्चे जैसा लगता है तू, और मेरे पास कुछ आटा है, बना बनाया भोजन भी है, दोनों दे देती हूँ, जैसा उचित समय कर लियो। और बता देना साधु को कि कुम्हारी के घर से लाया हूँ। उसको डर लगता था कि धोखे से कभी खा के फिर पता लगा संत दुराशीष ना दे दे। तो संत उस लड़के ने कहा डाल दे माई,
जैसे आज्ञा हुक्म होगा गुरुदेव का वैसे हम कर लेंगे, आज्ञा देंगे तो हम खा लेंगे, ना रख देंगे। तो जाके कहा कि महाराज, गुरुदेव ने पूछा बेटा दिया किसी ने भिक्षा? कि महाराज सारी कहानी बता दी, उस नगर से मैं वापस आ लिया था, एक माई ने ऐसे ऐसे कहकर ये कुछ आटा दिया। लड़का, गुरुजी बोले बेटा तू खा रोटी, और रोटी खा के तू वापस जा, और उस माई ने ये कह दे कि अपना सारा सामान घर का लाद के गद्या पे और अभी प्रस्थान कर जा, आज रात नहीं, नगर नहीं रहेगा। अब उस लड़के ने सोचा मैं अब जाकर नौकूंगा, बुढ़िया नौका गया छी आपत मोल ली, इन रोटी दी तो मेरा घर भी छूट गया। वो बच्चा ने सोच ही रहा था तो संत ने कहा कि एक और कह दिया उसको, माई को, कि जहां तुझे रात्रि हो जा वहीं रुक जाना, वहीं तेरे नाम तक गांव बस जाएगा बेटी, तेरा पूरा पूरा कुल चलेगा। अब उस संत ने आके लड़के ने सारी कथा बता दी और कहा कि किसी को बतावा नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, जो उसने जिक्र भी कर दिया था। तो उस बच्चे ने आकर सारी कहानी बता दी, माई ऐसे आदेश है गुरु जी का। वह समझ गई कि मैं बता भी दूंगी, इनका कल ठिकाना नहीं ना, मैं क्यों दोषी बनूं। अपना लाद के गधों पर सारा सामान चल पड़ी। वहाँ से 8-10 किलोमीटर जाकर वह रात होगी, शाम हो गया, वह रुक गई। पीछे से रात्रि के समय एक भूकंप टाइप ऐसी स्थिति बनी और पूरा नगर बेटा नाश में आ गया। तो आज इस नगर की वो स्थिति समझ लेना, कल यू साबित पावेगा नहीं, जाज ये भूखे चले गए थे। अब तुम देख लो बेटा, या चोरी है या के चीज है, सेव खड़ा हो लिया कमा, इनकी रक्षा के लिए हम कुछ भी करना पड़े। दोनों पिता पुत्र रात्रि में चोरी करने चल पड़े। एक सेठ, पहले कच्चे मकान होते थे, एक सेठ के द्वार में सुराख बना लिया अंदर जाने का। अब सम्मन कहता है कि बेटा तू बाहर रहना, और अगर तू अंदर जाएगा और लाला जी पकड़ लेगा, लाला जी की मित्रता इस राजा के साथ है, यहाँ के राजा के साथ भी है, और बेटा तुझे सजा मौत दे देंगे ये, फिर हम क्या करेंगे जी कर। तब सेव ने कहा कि पिताजी ऐसे करो, मैं बालक हूँ, आप पकड़े गए तो आपको तो सीधी सजाए मौत होगी और मुझे माफ भी कर देंगे, मैं जाता हूँ, नो कहकर उसमें घुस गया। सम्मन ने कहा कि तेरी माँ का आदेश है बेटा, 3 शेर लाना, ज़्यादा अनमन नहीं लेना। अब उसने जाकर अंदाजा सा 3 शेर आटा अपनी फटी पुरानी चादर में बांध के और चलन लगा, तो आवाज़ होगी, खुड़का हो गया। उस आवाज़ से सेठ वहीं सो रहा था उठ गया, और जो ही वो निकलने की चेष्टा करने लगा उसके पैर पकड़ के खींच लिया। तब तक उसने सेव ने वो आटा उस सुराख में बाहर फेंक दिया। पिताजी मैं पकड़ दिया सेठ ने, और आप ले जाओ और आटा बनो, रोटी खवा दियो गुरुदेव ने, जाके वक़्त से प्रस्थान करवा दियो, बात बिगड़ेगी आज तक। अब सेठ ने देखा, रे तुम भगत का डंडोरा पीटा करते हैं, न्यू क्या करते, बड़े भगत हो तुम, तो कथा सुनाते फिरते थे, आज थारी पोल पाट की। तब उसने कहा कि लाला जी हम चोर नहीं हैं, हमने कहीं मिल नहीं रहा था, आपका 3 शेर आटा हम वो वापस अवश्य करते, लेकिन आज मजबूरी थी हमारी, हमारे घर पर हमारे गुरुजी आए हुए थे और नगर से हमें आटा मिला नहीं, और नगर की रक्षा के लिए हमने ये करना पड़ गया। अब लाला जी का बुद्धि में बात कहा जावती, वो तो उसी कैटेगरी का था। अच्छा, अरे आज पता चला चोर ने क्यों मारे, चोर की माँ न पकड़े, ये तुम्हारे गुरुजी कराते हैं आके चोरी। हो ले भाई, कल सारे गांव में बताऊंगा, सारे नगर को, और देखना तुम्हारे गुरुजी को यहाँ क्या करेंगे। वो आते हैं चोरी कराने तुम्हारे से। अब सेव ने सोचा ये और बात बिगड़ गई भाई, हमारे साथ तो जो बने हो सो बनती, पर या और नाश कती बात बिगड़ गई। हे भगवान, हे परमात्मा, अब क्यों कैसी बात बनेगी। अन्न का रोटी कर खाना खिला नहीं सके, ये आपत्ति और मोल दे दी अपने गुरुदेव को फ्री में।
उधर से जब नेकी वहां नेकी के पास सम्मन आटा लेकर गया, नेकी ने पूछा कि बेटा कहाँ है। सम्मन ने बताया कि लाला जी ने पकड़ लिया और खंबे तो बांध दिया। नेकी बड़ी समझदार थी, उसको मालूम था कि सुबेरे लड़का तो पहचान में आ ही लिया, और सुबह तो पहले आ लेंगे पुलिस वाले, परमात्मा ने पकड़ के ले जाएंगे गुरुदेव ने और इन संतों को, और वह बात बिगड़ गई। उसने कहा एक काम करे, तुम जाके लड़के से बात करने का बहाना करके एक सिर बार निकलवा के और उसका कर्द से सिर काट के और उठा लिया। फिर लाला जी डरका मारा, 302 के केस से डर के उस लड़के को कहीं बाहर फेंका होगा, तो फिर उसने उठा लिए और फिर वो जिक्र नहीं करेगा कितना भी। तो जैसी उनकी बुद्धि की सोच थी, उन्होंने इतना गजब का निर्णय लिया, सम्मन लेकर तलवार और वापस चला। उधर से लड़के के मन में ये बात थी कि परमात्मा मेरा पिताजी मेरा गर्दन काट ले, और लाला जी फिर इस लाश ने कि तलवार फेंका होगा कि तो छुपा का होगा, और यूं जिक्र भी नहीं करेगा। उधर से वो भी यही सोच रहा है, उधर से सम्मन इरादा यही लेकर चल रहा है। तो सम्मन ने कहा एक बार के बेटा से वो कल तो आप और हम मिल नहीं सकेंगे, क्योंकि ना जाने कल क्या सजा आपको देंगे और ये मुझे भी दे सकते हैं। तो दो बात तेरे कान में गुप्त कहना चाहता हूं बेटा, एक बार मेरे से बात कर ले। तो उसने कहा, सेऊ ने कहा लाला जी बाहर मेरे पिताजी खड़े हैं, आप आज्ञा दो तो मैं बात कर लूं। कि नहीं, हाँ थारी चाल से भागेगा कि नहीं, भागू नहीं, मैं भगत हूं, कति नहीं भागू। और आपका ना यकीन होता तो मेरे पैर न बांध दे, लेकिन रस्सा ढीला कर दे थोड़ा सा, मैं गर्दन निकाल लूं। फिर कल पता नहीं हमारे साथ के बीतेगी, हम मिल पावांगे कि नहीं मिल पावांगे। लाला जी ने सोचा रखे ज्यादा चोरी तो है भी नहीं, 3 शेर आटा ही तो लिया है। तो उसने रस्सा ढीला कर दिया पैर का और सेव सरक के और गर्दन बाहर निकाल के कहने लगा पिताजी बोले। अब सम्मन पिता था, बाप था, बेटे गर्दन क्यों कर काटे, हाथ नो छुपा रखी थी, कर नो का नो हाथ रह गया, आगे को नहीं चला। सेव कहने लगा यदि आप मेरे पिता हो तो मेरी गर्दन काट दे पिताजी, नाश हो गया बात का। अगर यदि मेरी गर्दन नहीं काटेगा तो मेरा बाप नहीं, मैं किसी और का कुबीज हूं। इतनी बात बेटे के मुंह से सुन के और पट दे गर्दन पर मारी, 2 हो गए। उठा के सिर ने शीश ने और ला के घर रख दिया अलमारी में। उधर से लाला जी ने देखा ये तो नाश हो गया, 302 का मुकदमा तेरे पर लगेगा। अब उसने उस लड़के को घसीटा रातों रात पकड़ के, और कुम्हार का पुजावा होता था पहले, घोड़े खड्डे से और उसमें वो मिट्टी खोद खोद के ईंट और बर्तन बनाते थे, वो गड्ढे हो जाते थे, घसीट के पुजावे में गिरा। नेकी कहने लगी आप फिर जाओ, अब लड़का की तब बाहर पड़ा पाओगा और उसके निशान देखना, क्योंकि लाला जी किसी को शेयर नहीं करेगा, इकला करेगा इस काम ने, और वो घसीट के ले जाएगा। बच्चे के चिन्ह जहां जा रहे हो उस धड़ ने बिठा लेगी। अब लाला जी तक डाल के उसने बाहर और आके अपनी बना के वो जो सुराख हुआ था द्वार में, वह एक सार कर ली चिनचिना के और लीप के और सूखा रेता मार के ऐसा बना दिया जैसे कुछ है को नहीं। अब सम्मन ने देखा कहाँ यूँ तो कति ओके कर दिया इसने। लड़के के जो निशान थे घसीट के वहाँ पहुँचा, लड़के को उस धड़ को उठा लिया और ला के अपने झोंपड़ी के कोने में डाल के उसके ऊपर फटी पुरानी बोरी पल्ली डाल दी। इस सारे प्रोसीजर में सुबह होगी। सेव नेकी बोली मैं जल्दी भोजन बनाती हूँ और गुरु जी से कह दे नहा धो ले, और कह दिए महाराज आप रात को भूखे रह गए थे, अब वक्त से भोजन इसलिए बना दिया, और वो कह रहे थे सुबह हमने जल्दी जाना है तो जल्दी उठा दे, किसी ने पता लग गएगा किसी ने ना लग गएगा। तो नेकी बेटा कटा पड़ा है और नो बोली
आंखों में आंसू नहीं आ जाना चाहिए, कदे गुरुदेव को और संतों को पता लग जाए ये भोजन नहीं खाओगे। बेटा कटा पड़ा है और रोटी बना रही है माता, भोजन बनाकर तैयार कर दिया। महाराज जी को संदेशा मिला, तीनों आकर बैठ गए। तो उन्होंने 3 बर्तनों में, 3 दोनों में सारा भोजन डाल दिया। अब परमात्मा ने कहा कि भाई ऐसे नहीं, आज तो इकट्ठे बैठ के खाएंगे सारे भगत और हम। इस भोजन को 6 पात्रों में डालो। 3 तो परमात्मा के साथ थे, तीनों जने थे, परमात्मा 2 बच्चे और 3 वो सदस्य। परमात्मा ने कहा कि जल्दी तीनों 6 जगह डालो। उन्होंने 5 जगह डाल दिया। परमात्मा ने कहा नहीं 6 जगह डालो। अब वो नो पूछना भी नहीं, समय उचित नहीं समझा कि नो पूछे भाई छठा क्यों नहीं है, तो उन पसीने आ रहे थे कि बतावाएंगे। आखिर में ये सोच ली थी गुरु जी का अगर आज चाहे झूठ भी बोलनी पड़ो, इनको भोजन कराना ही पड़ेगा। कह देंगे जी कि तक खेलन जा रहा सब बालक है, लेकिन मालिक ने कहा नहीं 6 जगह बनाओ। ये 6 जगह कर दिया कि बैठ जाओ। वो दोनों वह बैठ गए, तीनों परमात्मा और वो भगत बैठ गए और छठा खाली रखा। तब परमात्मा ने कहा कि आओ बेटा सेऊ, आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम। और बेटा सिर कटा कर चोरों के, संता को नितक सेव। कहते सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा, अपने आप अलमारी से उठकर सिर और उस धड़ के ऊपर लग गया। सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा, वो आ बैठा पंगत मां और नहीं निशानी गर्दन पे, यो ओ सेऊ ना। मात पिता नो कलर हटा हटा के देखे, निशान भी कोई ना। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। तो पुण्यात्माओं, ये अमर कथा ये हमारे नकली धर्म गुरुओं ने कूड़े में डाल रखे थे। ये लाल ये दास लाए न 2 मांझ के और आपके रूबरू करने लग रहा है कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड है।